नमस्कार। चुनावी हलचल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हम नेहरू नगर वार्ड नंबर 4 में खड़े हुए हैं। यहाँ से कांग्रेस से पुनेश्वरी जी हैं और भाजपा से बंदेश्वरी बांधे जी चुनावी मैदान में उतरी हैं। यह वार्ड परिसीमन के पूर्व भाजपा के कब्जे में था। निवर्तमान पार्षद यहाँ पर जेपी यादव हैं। वर्तमान में यहाँ पे भाजपा से बंदेश्वरी बांधे जी चुनाव लड़ रही हैं। आइए जानते हैं उनका आगे का रणनीति क्या है वार्ड के बारे में। चुनाव लड़ रही तो आपका आगे का क्या प्लान है, वार्ड के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं आगे के वार्ड के लिए विकास चाहती हूँ और जितनी भी समस्याएं, सबसे ज़्यादा समस्याएं यहाँ रोड की है, तो मैं चाहती हूँ कि रोड ठीक रहे। और दूसरे हम महिलाओं का समूह बनाना चाहते हैं हम लोग, और बच्चे का खेलने कूदने का कोई यहाँ पर्सनल गार्डन नहीं है, जगह नहीं है, तो उसके लिए मैं प्रयास करूँगी कि बच्चों के खेल कूद के लिए बने करके जगह। और सीवरेज के बहुत समस्याएं यहाँ, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। हर घर से ये शिकायत आता है कि सीवरेज का समस्या करके, तो उसमें ध्यान दूंगी मैं और जितना हो सके अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी मैं अपने वार्ड को। मैडम, ऐसा क्या कारण है कि जनता आपको ही वोट देगी, यहाँ से भाजपा को वोट देगी? ऐसी क्या बात है कि क्या क्या और वादे आप करना चाहती हैं? क्योंकि इस वार्ड में विगत 4 बार से भाजपा का ही कब्जा है, तो भाजपा के पार्षद होने के बावजूद भी अगर इतनी समस्याएं हैं तो वर्तमान में इन समस्याओं से आप कैसे निपटेंगी? इस बारे में आपने क्या सोचा है? मैं समस्याओं से ऐसे निपटूंगी कि मैं चाहूँगी कि मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मैं समस्या को हल कर सकूँ ऐसा करके। और दूसरी चीज़ ये कि आज तक पार्षद तो बने थे, मगर महापौर जो थे हमारे, वहाँ से हम लोग को फंड नहीं मिलता था और हमारी कोई सुनाई नहीं होता था। अब प्रयास रहे कि हम लोग करें पूरा। तो आपका सारा दारोमदार अगर महापौर बनने पे, अगर महापौर फिर से इस बार विपक्षी पार्टी का बनना, तो फिर से वार्ड तिरस्कृत हो जाएगा, ऐसा है? जी, हम लोग छीन के लाएंगे, कोशिश रहेगी हमारी, हर हाल में करने की कोशिश करेंगे। अगर पार्टी फिर महापौर नहीं बनती तो फिर आप क्या करना चाहेंगी यहाँ के लिए? वार्ड कैसे करेंगी और क्या करेंगी यहाँ के लिए? नहीं, मैं निवेदन करूँगी कि मुझे चाहिए हर हाल में यहाँ विकास करना है करके, पूरा कोशिश करूँगी मैं। सर जी, आप क्या कहेंगे? आप संगठन से जुड़े हुए हैं। मैं सुपेला मंडल का अध्यक्ष हूँ, विजय जायसवाल। हम लोगों ने बड़े सोच समझ के, बड़े मनन के पश्चात चंदेश्वरी बांधे जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। और जैसे आपका एक विषय भी आया है कि महापौर अगर हमारा नहीं बनता है, पहली बात तो तय है कि महापौर हमारा बन रहा है। भिलाई नगर की जनता ने पिछले 10 साल का कांग्रेस का कुशासन देखा हुआ है। ये सिर्फ वादे किए, विकास इनका धरातल पर कहीं भी नज़र नहीं आता है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो प्रत्याशी जीत के आएंगे, भरपूर मात्रा में हम 50 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। महापौर हमारा बनना तय है। और रही बात कि आपने बोला कि महापौर हमारा नहीं बनता, तो भी जन समर्थन जिसके चलते हम यहाँ पार्षद प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, पार्षद बनेंगे, तो हम अपनी जितनी बातें हैं सबको सामने रखेंगे और पूरी जनता के साथ चलेंगे। हम अपने जो विकास के कार्य हैं पूरा कराएंगे और आने वाले समय में नेहरू नगर सबसे विकसित और सबसे सुंदर वार्ड बनेगा, ये हम जानते हैं और ये होगा। मंडल का उपाध्यक्ष, मैं यही चाहूँगी हमारा कैंडिडेट जीतने के बाद जो भी विकास कार्यों का हुआ, सारे विकास कार्य होंगे और ये पक्का सिद्ध है जो हमारा कैंडिडेट जीत रहा है, उसके अलावा ही हम विकास करेंगे नेहरू नगर से। यहाँ के पार्षद का कहना है कि अगर महापौर नहीं भी बनता है तो वह पूरी कोशिश करेंगे कि वार्ड में विकास कार्य हो। महापौर बनने के बाद उनको उम्मीद है कि ये दुर्ग भिलाई निगम में इस बार बहुमत से महापौर भाजपा का बनेगा। आइए इस बारे में सीनियर वरिष्ठ भाजपा नेता से भी चर्चा करते हैं, उनका क्या कहना है। सर जी, आपका परिचय दीजिए। मैं शशिकांत द्विवेदी, प्रदेश संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, यहाँ सुपेला मंडल में प्रभारी बनके मुझे प्रभारी का दायित्व दिया गया है। और आपका ये कहना है कि क्या मुद्दे हैं? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो 15 साल, विगत 15 सालों में जो विकास हुए हैं उसके लेकर के जनता के समक्ष आई है। और 3 वर्ष में इनके जो कांग्रेस शासनकाल के इनके जन घोषणा पत्र में 2018 जो इन्होंने जारी किया था, उसमें 36 वायदे किए थे। उसमें जो नगरीय निकाय के मामले से होते हैं उसमें पट्टा देने की बात कही थी। पीएम आवास जो है आप देख रहे हैं, पट्टा तो दिया नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री आवास जो गरीबों के लिए छत मिल रहा था उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वापस कर दिया है। आज 3 साल में क्या बदहाल स्थिति हो गई है। आप देखिए कि जो गार्डन थे वो ख़त्म हो चुके हैं, सड़कें ख़त्म हो चुकी हैं। तमाम मुद्दे जो हैं
जिसके कारण, और सबसे बड़ा कारण आप बताऊं, यहाँ पर जो है कि चखना सेंटर, इन्होंने कहा था दारू भट्टी हम बंद करेंगे, गंगा जल की कसम खा करके, एक हाथ में गीता एक हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाए थे कि हम दारू भट्टी बंद करेंगे। आज क्या हाल हो रहा है हमसे ज़्यादा आप लोग जान रहे हैं कि जगह जगह जो है दारू की नदियाँ बह रही हैं, जिससे हमारी बहनें, माताएँ और जवान और जितने भी वरिष्ठ लोग, सारे लोग परेशान हैं। निश्चित रूप से बदलाव की स्थिति, मन स्थिति बन गई है और बदलाव होगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी से समर्थित हमारे महापौर आएगा और हमारी बहन चंदेश्वरी बांधे जो प्रयास कर रही हैं, जो इनको जनता का समर्थन मिल रहा है, निश्चित रूप से विजयी होकर के आएंगी और यहाँ पर एक नया वातावरण निर्मित होगा, ऐसा मेरा मानना है कि भाजपा ने यहाँ पे चुनाव प्रभारी प्रदेश संयोजक स्तर के वरिष्ठ नेता को लगा दिया है। मतलब भाजपा पूरी तरह से प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक गलियों में अपना ध्यान केंद्रित की है ताकि इस नगर निगम भिलाई में भाजपा का कब्जा हो सके। धन्यवाद।